हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो आज अपन समझेंगे कौन सी रिवर, माही रिवर। ठीक है, माही नदी को अपन समझेंगे अच्छे से। इससे पहले अपन ने समझ ली थी चंबल, बेतवा, कैन। ठीक, इन सब नदियों को अपन ने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, माही नदी समझेंगे। जो अपनी मेजर नदियाँ थी वो अपनी फिनिश हो चुकी हैं लगभग, जैसे नर्मदा है, ठीक है, कैन है, बेतवा है, सोन है, ताप्ती है। ठीक, माही नदी है, आज अपन वो भी फिनिश कर लें। ठीक है, और भी हैं मेजर नदियाँ जो मेनली हैं, ठीक है, जैसे क्षिप्रा वगैरह, काली सिंध। ठीक, तो जो अपनी मेजर नदियाँ थी उनको अपन ने क्या फिनिश कर लिया। अब छोटी नदियाँ हैं तो उनको भी अपन देखेंगे। ठीक है, वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो आज अपन समझेंगे माही नदी। ठीक है, माही रिवर। तो देखो, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार जिले से होता है, इतना याद रखना। ठीक है, कहाँ से होता है? धार जिले से। विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है, वहाँ से ही होता है, धार जिले से। ठीक है, तो याद रखना उद्गम कहाँ है इसका? धार जिला। आगे देखो, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर। ठीक है, 583 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की इसमें 158 किलोमीटर लंबाई है। ठीक, तो इसकी लंबाई इतनी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान जाती है, राजस्थान से गुजरात होते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी अवेलेबल लोकेशन देखेंगे अभी। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? अनास, ये एक इसकी प्रमुख सहायक नदी अनास, याद रखना। ठीक है, माही नदी राजस्थान में बहते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, मैंने बताया राजस्थान होते हुए फिर गुजरात आती है, फिर खंबाती खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, तो इसकी ये देखना कहाँ पर गिरती है। ठीक है, जैसे ताप्ती गिरती थी खंबाती खाड़ी में, और नर्मदा गिरती थी। ठीक है, ऐसे ही माही नदी भी खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखो, राजस्थान के बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र जो होता है, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में जहाँ ये बहती है, बांसवाड़ा नामक जगह है प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो उसका ये बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। किस नदी का, मध्य प्रदेश की किस नदी का राजस्थान में बहाव क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है? तो माही का। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो, ठीक, तो इसकी लोकेशन देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये है अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पूरा। ठीक, ये है विंध्यन रेंज। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज अपन ने अच्छे से समझ ली थी। ठीक है, लेकिन अपनी माही कहाँ है? ये देखो, माही रिवर है यहाँ पर। ठीक, माही नदी यहाँ पर है। ठीक, लोकेशन देखो यहाँ पर, ये गई राजस्थान में, फिर क्या नीचे आती है, फिर गुजरात से होते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, याद रखना इसकी लोकेशन यहाँ पर धार है, धार से होते हुए ऐसी लोकेशन। ठीक है, याद रखना ये माही रिवर। ठीक, आगे अभी और अपन अच्छे से समझेंगे मैप में। देखो, और क्या इसमें मध्य प्रदेश में इस नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? धार से निकलती है, धार से झाबुआ, रतलाम, ठीक है, इन जिलों में मेनली बहती है। ठीक, और राजस्थान होते हुए गुजरात से निकल जाती है। ठीक है, धार, झाबुआ, रतलाम, ये याद रखना है इसको। ठीक, आगे देखो, माही नदी पर राजस्थान में, ठीक है, जो माही नदी है मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में माही बजाज सागर डैम बना हुआ है। ठीक है, माही बजाज सागर डैम एवं कागदी डैम, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। माही बजाज सागर और कागदी डैम ये राजस्थान पर, माही नदी पर। और गुजरात में एक है कड़ांगा, कड़ांगा बांध। ठीक है, इसको याद रखना, कड़ाना, कड़ाना बांध है। ठीक है, कड़ाना, याद रखना, कड़ाना बांध। ठीक, तो इसका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, माही बजाज सागर राजस्थान में, कांगदीवी बांध कहाँ पर है? राजस्थान में। और कड़ाना बांध कहाँ है? ये गुजरात में। ठीक है, याद रखना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है माही नदी की? वो है ये, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये पूरे इंडिया की है। ठीक है, पूरे इंडिया की नदी है माही नदी। ठीक, तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो वो है माही रिवर। याद रखना, अभी अपन लोकेशन में देखेंगे कैसे काटती है। ठीक है, तो ये पूरे इंडिया की है। ठीक, इंडिया में माही नदी है जो पूरे, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। मध्य प्रदेश की है माही नदी। ठीक है, याद रखना। अब देखो, बेड़ेश्वर या डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर नामक जगह है, वहाँ बेड़ेश्वर है। वहाँ क्या, माही नदी के पास, ठीक है, माही नदी के पास आदिवासियों का कुंभ लगता है। ठीक, तो इसको याद रखना, बेड़ेश्वर डूंगरपुर में माही नदी के पास आदिवासियों का कुंभ लगता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आदिवासियों का कुंभ किस नदी के पास लगता है? माही नदी के पास। और कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में, बेड़ेश्वर, बेड़ेश्वर याद रखना। ठीक, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, माही नदी से रिलेटेड। आगे देखो, ठीक, अब देखो, माही नदी में बोल रहा था क्या, कर्क रेखा को दो बार काटती है, यहाँ से निकली। ठीक है, और यहाँ से राजस्थान में प्रेस करके फिर गुजरात में आती है। ठीक, तो ये लाइन देख रहे हो, ये
ये क्या है, कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। ये अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे रेखाएं, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ठीक। तो कर्क रेखा क्या होती है, नॉर्थ में 23.5 डिग्री उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और साउथ में 23.5 डिग्री उसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक। तो कर्क रेखा क्या है, अपने जो भारत है उसको बीच में से जाती है, 2 भागों में डिवाइड करती है, मध्य प्रदेश के बीच में से जाती है, ठीक है। ये देखो कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या है, भारत और मध्य प्रदेश दोनों के बीच से गुजरती है, ठीक, 23.5 डिग्री। तो वही क्या, माही नदी यहाँ से निकली है तो ये कर्क रेखा के पास गई, फिर यहाँ राजस्थान से होते फिर वापस गुजरात में आ रही है, तो फिर काट रही है, ठीक है। तो 2 बार होगा, एक बार यहाँ से गई काट दिया, फिर यहाँ से वापस आई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर काट दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 2 बार, एक यहाँ पर गई यहाँ पर काट दिया, ठीक है। तो ये याद रखना। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इंडिया की एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पर लोकेशन समझ लो, मध्य प्रदेश ये रहा, ठीक है, मध्य प्रदेश। और यहाँ से माही रिवर धार से होते हुए ऐसे आ रही है, ठीक है, राजस्थान से ऐसे होते हुए ये गुजरात में प्रवेश कर गई, ठीक है, गुजरात की लोकेशन है, ठीक, ठीक है। यहाँ से देखो, मैप को अच्छे से समझना क्योंकि ज्योग्राफी में मैप के बिना कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए बार बार मैं मैप दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ये वही लोकेशन है गुजरात की, ये वाली, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से गुजरात में होते हुए ये माही नदी गुजरात में होती है, ये खंबाती खाड़ी में यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, गुजरात में 3 राज्यों से होते बहते हुए जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक। तो ये माही नदी है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसकी लोकेशन देख लेना कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश है, ठीक। तो ठीक, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं, जैसे कहाँ से निकलती है, तो ठीक है, धार जिले से, इतना याद रखना। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी वो अनास है, इसको याद रखना, खंबाती खाड़ी में गिरती है। इसका राजस्थान का जो बांसवाड़ा एरिया है, प्रतापगढ़, वहाँ पर यह नदी का जो भाव क्षेत्र है वो 56 का मैदान कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसे याद रखना। और क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, ठीक है, राजस्थान में इसमें माही बाजार सागर डैम बना हुआ है, ये याद रखना, कागदी डैम बना हुआ है राजस्थान में, ये भी याद रखना, ठीक। गुजरात में कौन सा, कढ़ाना डैम कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखना, ठीक है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। और बेड़ेश्वर या डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर जगह, वहाँ के बेड़ेश्वर नामक जगह पर क्या है, माही नदी के पास आदिवासियों का कुंभ लगता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना, ठीक है। तो आज अपन ने क्या फिनिश कर ली, माही रिवर, ठीक। तो माही रिवर को अपन ने फिनिश कर लिया है, और इसके बाद अपन छोटी और नदियाँ जैसे शिप्रा है, ठीक, और काली सिंध है, इन नदियों को भी अपन समझ लेंगे, ठीक है। जो मेनली अपनी जो मेजर नदियाँ थी, ठीक है, तो उनको अपन ने अच्छे से समझ लिया, चाहे नर्मदा और ताप्ती वगैरह, इन सबको अपन ने क्लियर कर लिया है, ठीक है, फिनिश कर चुके हैं अपन। अब छोटी नदी रहेंगी तो उनको भी अपन फिनिश कर लेंगे, ठीक। तो इन नदियों की लिंक, ठीक है, पूरे MPGK की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।